नमस्कार, मैं ममता सिंह और आप देख रहे हैं बीपीटी न्यूज 24। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। नवीन बस स्टैंड को लेकर स्थिति हुई साफ, क्षेत्रीय विधायक ने किया भूमि पूजन। 3 करोड़ 80 लाख में बनकर तैयार होगा नौगांव का नवीन बस स्टैंड। नौगांव शहर को विस्तृत परिसर के साथ आधुनिक बस स्टैंड मिलने की उम्मीद पूरी हो गई है। नवीन बस स्टैंड निर्माण के लिए नगर पालिका ने 4 लेन स्थित ग्राम बिलहरी के निकट प्रस्तावित जमीन पर निर्माण कार्य होगा, जिसका भूमि पूजन गुरुवार को पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य के मद्देनज़र लंबे समय से विस्तृत परिसर वाले बस स्टैंड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और नवीन बस स्टैंड निर्माण से वह जरूरत पूर्ण हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। नौगांव में नवीन बस स्टैंड की समस्या थी, जिसके लिए प्रदेश की सरकार ने बजट जारी कर दिया है। नवीन बस स्टैंड निर्माण से आवागमन सुगम होगा, यातायात सेवाओं को नया विस्तार मिलेगा, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल शहर का बस स्टैंड उस दौर में बनाया गया था जब राज्य परिवहन निगम की चंद बसें चलती थी और 1.5 दर्जन प्राइवेट बसों का आना जाना था। विगत 2 दशक में प्राइवेट बसों का चलन बढ़ा और दुकानदारों की संख्या भी बढ़ी। इसी के साथ आबादी बढ़ती गई, लेकिन बसों के संचालित होने का स्थल बस स्टैंड का विस्तार नहीं हो पाया। नतीजा प्रतिदिन बसों के आने जाने के दौरान जाम की स्थिति बनती। लंबे इंतजार के बाद नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि जारी कर दी, जिसका नगरपालिका द्वारा भूमि पूजन कराया गया। शहर के आम पब्लिक से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नगरपालिका ने भले ही भूमि पूजन कर दिया है, लेकिन काम कब शुरू होगा इसका लोगों को इंतजार है, क्योंकि नियमानुसार जिस दिन से कार्य आदेश जारी होता है, निर्माण अवधि उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में यदि भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य लेट शुरू होता है तो निर्माण कार्य प्रभावित होगा। आधुनिक बस स्टैंड का विस्तृत परिसर के लिहाज से ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के मद्देनज़र हर लिहाज से नागरिकों के लिए सुविधापूर्ण होगा। अगर व्यक्तिगत फूड जोन, मार्केट और सबसे महत्वपूर्ण 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टैंड रहेगा तो ये सोने पे सुहागा साबित होगा। 4 लेन स्थित ग्राम बिलहरी के निकट नवीन बस स्टैंड के भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी, उपाध्यक्ष दौलत तिवारी, नौगांव नगर पालिका सीएमओ, तहसीलदार नौगांव सहित पार्षद एवं कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता उत्तम राजपूत, नौगांव की रिपोर्ट। अब आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाए तो हमने अभी अपने इंजीनियर से पूछा कि आखिर ये अनियमितताएं कैसे रही हैं, क्यों नामांकन नहीं हुआ है। तो हम लोगों की बात में ये आई है कि हमारी नवीन परिषद बैठी हुई है। नवीन परिषद में सभी के सहयोग से एक सर्वसम्मति से जो नाम होगा उसे पास करके उस बस स्टैंड को भी जो पूर्व में नहीं दिया गया नाम वो दिया जाएगा और नवीन बस स्टैंड का निर्माण होगा तो उसका तो नाम हम लोग दे ही देंगे। बस स्टैंड कितनी लागत से बनाया जा रहा है और कब तक बन के तैयार है? ये हर चीज की समय सीमा तय है, लगभग 1 वर्ष में ये निर्माण होना चाहिए। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से है। साथ में अब जो नए प्रावधान हो रहे हैं उसके अंतर्गत ये है कि हम जो भी निर्माण कार्य करें तो हम लोगों ने जैसे आज भी कल प्रेस में बताया था कि जो भी निर्माण कार्य होंगे उसके अंतर्गत हम लोग कभी भी लगता है कि पत्रकारों के सुझाव, गणमान्य नागरिकों के सुझाव या आम जनता का सुझाव है, उस अनुसार से कुछ निर्माण कार्य इधर के उधर कर सकते हैं, लेआउट के उपरांत भी। तो जैसा भी हमारा यही मानना है, ये शहर का है, कोई हमारा नहीं है, तो जो भी निर्माण कार्य में अपन को लगता है कि इसे बेहतर तरीके से और व्यवस्थित कर सकते हैं उस अनुसार भी ये कार्य होंगे। जी, आज नौगांव में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का भूमि पूजन हुआ है, कैसे क्या व्यवस्था रहेगी और आने वाले तक कब तक ये निर्माण होगा? देखिए, हम लोग के नगर के लिए और हमारी विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी योजना का हम लोग को लाभ मिल रहा है। 380 लाख की लागत से ये नवीन बस स्टैंड बनेगा, जो एक आधुनिक रूप से हर चीज़ से एप्लीकेंट होगा। लाइक अपना प्रतीक्षालय भी होगा, पुलिस चौकी भी होगी, सीसीटीवी कैमरा सहित पार्किंग बसेस की, और इस हिसाब से नए रूप से पूरा जो एक नए जगह पे जैसे बड़े शहरों में भी जो बस स्टैंड आ रहे हैं उसी रूप से नौगांव को भी उसमें भाग में लिया गया है। विधायक जी, यहाँ जिस स्थान पर बस स्टैंड बन रही है यहाँ पे बड़ी संख्या में, बड़ी जगह मतलब 30 से 35 बीघा जमीन पड़ी हुई है जी, खासकर जिस स्टैंड पे जहाँ पे बनाई उसी का हटाया गया है, बाकी जमीन जो है शेष है। तो आने वाले समय में क्योंकि बस स्टैंड बन रही है तो नगर में और भी व्यवस्था होगी, तो इसके लिए क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि ये बस स्टैंड अभी अपना आ रहा है तो जब साल 2 साल में उसके प्लान के हिसाब से जैसे ही कंप्लीट होगा, आगे जो भी योजनाएं आएंगी और उनको हम आसपास यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे तो उस हिसाब से अतिक्रमण भी हटता जाएगा और जो सरकारी भूमि है उसका योजना का लाभ लेते हुए हम लोग को उसको नगर में इंक्लूड करेंगे उस चीज़ को।
जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और यहाँ पर पर्याप्त जमीन पड़ी हुई जी। है, जिस हिसाब से कोई गेम्स या कुछ भी बनाना है तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बन सकती है, तो क्या? जी, स्पोर्ट्स के हिसाब से हम लोग कल भी देख रहे थे, जैसे वो डाइट का एक जगह वो कैंप लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी पर्याप्त जगह है, तो हम लोग सोच रहे थे वहाँ पे हम लोग ट्रैक्स वगैरह